बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं 2.4 एक्सरसाइज का। आई होप सो कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो किया होगा, वीडियो मुकम्मल देखी होगी और चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा। और कमेंट्स में भी बता दिया करें, अगर आपको अच्छी समझ आए तो अच्छा सा कमेंट कर दें। चलें ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x² - 5x + 6। अब इसमें क्या है कि हमारे पास एक मसावात दी गई है और इससे हमने डिफरेंट क्वेश्चन 2 के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो सॉल्व करेंगे और यही वाली इक्वेशन जो है सारे पार्ट्स पे क्वेश्चन 2 के अप्लाई होगी। तो इसका मतलब है जो हम सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करेंगे वो क्वेश्चन नंबर के 2 पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट्स हैं उन सब पे अप्लाई होगा। ठीक है, सेम वैल्यू। अब इक्वेशन सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। इक्वेशन है हमारे पास 4x² - 5x + 6 = 0। अब इसमें हमारे पास ये जो है एक की वैल्यू होती है x² का कोफिशिएंट, वो आप देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है 4, और x का कोफिशिएंट जो है वो -5 है, वो हम b की वैल्यू कहते हैं। एंड 6 हमारा जो है वो कांस्टेंट है, c = 6। अब हम सम ऑफ रूट्स हमें पता है अल्फ़ा बीटा हम अज्यूम करते हैं कि रूट्स हैं गिवन इक्वेशन के, और ये हमें ऊपर गिवन भी है कि अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो इसलिए हम अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स में हम करते हैं। इसका फार्मूला है -b/a, और b की वैल्यू हमें पता है -5 है और फार्मूले में भी माइनस है। माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस हो जाते हैं, इसलिए हमारे पास 5 आ गया डिवाइडेड बाय 4। a की वैल्यू 4 हमने रखी। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में हमारे पास आपने पहले भी देखा है क्या है, अल्फ़ा बीटा है, इसका फार्मूला होता है c/a। c की वैल्यू हमारे पास है 6 कांस्टेंट है और a की वैल्यू हमारे पास 4 है, इसलिए हमारे पास जो है जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। स्टूडेंट्स हमने सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल ली हैं उनकी वैल्यूज़। अब हम 1 पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। वो क्या है 1/अल्फ़ा + 1/बीटा। इसमें हम एलसीएम लेंगे, हमारे पास क्या आएगा अल्फ़ा बीटा, और इसमें ऊपर क्या मल्टीप्लाई होना है आप गौर से सुनिए। इसके नीचे क्या डिनोमिनेटर में अल्फ़ा है, अल्फ़ा नीचे हमारे पास एलसीएम में भी है, इसको हम इग्नोर कर देंगे। जो बाकी है बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बीटा आ जाएगा। सेम हमारे पास एलसीएम दूसरी वैल्यू के लिए भी देखें अल्फ़ा बीटा है, बीटा हमारे पास इधर डिनोमिनेटर में भी है, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ऊपर 1 के साथ अल्फ़ा को कर देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा हमें पता है क्या, हमने अभी फाइंड आउट किया था सम ऑफ रूट्स, उसकी वैल्यू क्या थी 5/4। और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो हमारे पास है 6/4। इसमें जो है 5/4, और जब एक चीज़ नोट करें यहाँ पे 6/4 है, तो जब डिवाइड के आगे फर्दर डिवाइड आ रहा हो तो वो आपके आगे जो है वो न्यूमरेटर में आ जाता है, मतलब ऊपर साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, इसलिए 5/4 और 4/4 जो है वो 4/6 आ जाएगा। ये कटिंग होने के बाद हमारे पास 5/6 वैल्यू आ गई। अब इसका क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट बहुत ही इजी सिंपल है कि वैल्यू हमें दी हुई अल्फ़ा² बीटा स्केयर, तो इसको हम जब इकट्ठा करके इसका होल स्केयर ले लेंगे तो हमारे पास क्या है, ये आ रहा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट स्टूडेंट हमें पता था 3/2 है, इसका जब हम स्केयर लेंगे तो 3 3s जो है वो 9 हो जाएगा और 2 का स्केयर जो है वो 4 आ जाएगा। अब क्वेश्चन इसी का 3 पार्ट करते हैं, और ये मैंने जैसे आपको बताया था कि क्वेश्चन 2 की जो इक्वेशन के जो हम सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अप्लाई निकालेंगे वो सब के लिए सेम ही है। ठीक है, हर पार्ट पे अप्लाई होंगे सेम ही। और इसमें जो है अब देखें हमारे पास वैल्यू है 1/अल्फ़ा² बीटा + 1/अल्फ़ा बीटा स्केयर। अब अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास कॉमन क्या चीज़ आ रही है, डिनोमिनेटर में देखें तो हमारे पास आ रहा है अल्फ़ा बीटा, इसको हमने कॉमन ले लिया। अल्फ़ा बीटा नीचे से ये बाहर कॉमन जब लेंगे तो हमारे पास इधर अल्फ़ा बच जाएगा, अल्फ़ा बीटा बाहर आ गया, इसमें भी अल्फ़ा बीटा बाहर आ गया और नीचे हमारे पास बीटा आ गया।
अब जैसे हमने क्वेश्चन नंबर इसी के फर्स्ट पार्ट में एलसीएम लिया था, इसका अल्फ़ा बीटा एलसीएम आ जाएगा, बीटा प्लस अल्फ़ा ऊपर आ जाएगा और इसके बाद जो है हम वैल्यू पुट करेंगे जो हमने निकाली थी। सम ऑफ रूट्स हमारे पास था 5/4, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 3/4 और इसमें भी अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू पुट कर ली, वो क्या थी 3/2। अब जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि जब डिवाइड का फर्दर डिवाइड हो जाए तो जो नीचे वाली वैल्यू है वो ऊपर आ जाती है, इसलिए हमने 2/3 इसको लिख लिया और 5/4 इस तरह लिखा, मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा, ये 2 नीचे डिवाइड का डिवाइड हो रहा है इसलिए ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो 2/3 हमारे पास आ गया ये। और उसके बाद जो है इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 5/4 मल्टीप्लाई बाय 2/3, ये कटिंग होने के बाद यहाँ पे हमारे पास इधर ऊपर 5 बचा और इधर 2 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 आ जाएगा और यहाँ पे 3 2s are 6 और इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये 2 के टेबल पे जा रहा है तो 5/9 आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट करते हैं। इक्वेशन सेम ही है, यहाँ पे फिर मैंने दोबारा वैसे लिख दी है। तो इसमें जो है सम ऑफ रूट्स हमने जो पहले फाइंड किए थे वही थे, तो इसके लिए मैंने सेपरेट फिर से लिख दिए हैं। 5/4 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास 3/2 पहले भी निकले हैं और यहाँ भी मैंने दोबारा से लिख दिया है। अब इसका जो क्वेश्चन है वो क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर ओवर बीटा, बीटा स्क्वायर ओवर अल्फ़ा, इसका हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, इधर अल्फ़ा क्यूब आ जाएगा और प्लस बीटा क्यूब आ जाएगा। अब यहाँ पे अल्फ़ा क्यूब कैसे आया, इधर आप इसके नीचे देखें बीटा है, इधर भी नीचे बीटा है, तो इसको हम ऊपर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। जो दूसरी एलसीएम की वैल्यू है वो क्या आ रही है एलसीएम में, अल्फ़ा, अल्फ़ा को अल्फ़ा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो अल्फ़ा क्यूब आ गया। और इसी तरह से इसके नीचे क्या है हमारे पास, दूसरी प्लस के बाद अल्फ़ा है, नीचे हमारे पास एलसीएम में अल्फ़ा बीटा है, तो इधर भी अल्फ़ा है इधर भी अल्फ़ा है, सेम वैल्यू को हम ऊपर मल्टीप्लाई नहीं करते और जो दूसरी वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। वो क्या है बीटा, बीटा को बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बीटा क्यूब आ गया। अब स्टूडेंट्स हम इसमें क्यूब वाला जो है वो फार्मूला यूज़ करेंगे। अभी तक हम स्क्वायर वाला फार्मूला ही यूज़ करते आए हैं, तो आपको ये फार्मूला आपकी बुक में भी है। अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब जो है इसको जब हम एक्सपेंड करें तो हमारे पास आता है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा। अब स्टूडेंट्स ये हमने फार्मूला क्यूब का लिखा। अब हमें बेसिकली वैल्यू किसकी चाहिए, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इस तरह से चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब एक साइड पे रख लेंगे और ये जो इसके साथ प्लस हो रही है ये वाली वैल्यू 3 अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये इधर प्लस है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो गया। अब हमारे पास जो है वो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू जो है वो आ चुकी है, ये इधर प्लस था इधर आके माइनस हो गया। इसका मतलब है कि हमारे पास अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब जो है इसकी जगह पे हम ये सारा जो वैल्यू हमने फार्मूले से निकाली है ये हम पुट कर देंगे। तो सो वी हैव पुट अ वैल्यू ऑफ अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब यहाँ पे, और नीचे हमारे पास अल्फ़ा बीटा डिवाइड हो रहा था। अब हम इसकी जगह पे वैल्यू पुट करते जाएंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमें पता है 5/4 होता है, -3 अल्फ़ा बीटा जो है ये अल्फ़ा प्लस बीटा जो है ये सम ऑफ रूट है, इसकी वैल्यू 5/4 है, -3 अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। फिर आगे अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो सम ऑफ रूट है, उसकी वैल्यू हमें पता है, ये हमने पहले निकाली हुई है और इधर हमने वैल्यू पुट की। और इसके बाद अगर हम देखें 5 का क्यूब लेंगे तो 125 आएगा, 4 का क्यूब लेंगे 64 आएगा। ये ऊपर वाली वैल्यू जो है -3 से ऊपर वाली तीनों वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई किया 45 आया, नीचे 2 4 8 आ गया। अब इसको अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है कि ये डिवाइड का फर्दर डिवाइड होता है तो हम इसको क्या करते हैं उल्टा कर देते हैं, मतलब जो न्यूमरेटर होता है डिनोमिनेटर बन जाता है इस तरह से और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, 2/3 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम इसका एलसीएम लेंगे, 64 और 8 है नीचे तो 64 आ जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू इधर भी 64 है इधर भी, और 125 ऐसे ही आ जाएगा। और इधर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये बहुत ही इजी है, आप पहले भी कर चुके हैं छोटी क्लासेस में। हम क्या करते हैं 64 को 8 पे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आता है उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 64 को 8 से डिवाइड करें तो 8 आएगा, 45 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 360 आता है।
और ये जो हमारे पास 2/3 वैल्यू पहले ही थी, इन दोनों को माइनस करें तो 235 आ जाता है डिवाइडेड बाई 64। और इस तरह कटिंग करने के बाद हमारे पास जो फाइनल आंसर आता है वो है -235 डिवाइडेड बाई 96। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, इसकी डिफरेंट इक्वेशन है हमें दी गई और इसमें दो पार्ट्स हैं, दोनों पे सेम ही सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जो वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे स्टेटमेंट को रीड आउट करते हैं। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन LX² प्लस MX प्लस N इक्वल टू 0। A B C की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। A की वैल्यू होती है x² का कोफिशिएंट वो L है, B की वैल्यू होती है x का कोफिशिएंट वो M है और C की वैल्यू होती है N कांस्टेंट वैल्यू। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं जो दी गई मसावात है उसके, इसलिए सम ऑफ रूट्स हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा और वो उस किसके इक्वल होता है -b/a। सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या आया -b/a। इसकी वैल्यू जब हमने पुट की थी तो हमारे पास -m/l आ गया। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए अल्फ़ा बीटा लिखेंगे, उसकी फार्मूला है c/a। c की वैल्यू n है और a की वैल्यू l है। अब हम क्वेश्चन 3 के फर्स्ट पार्ट में ये सारा जो सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू अप्लाई करेंगे। पहले वाला जो है वो देखें हमारे पास क्या वैल्यू है, अल्फ़ा क्यूब है बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा क्यूब। इसमें हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और हमारे पास ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अब इसको दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो हम इसको ब्रैकेट के अंदर लिख के पूरे के ऊपर स्क्वायर लिख देते हैं ताकि अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जब हम वैल्यू पुट करें तो हम उसको जो है सॉर्ट आउट कर सकें। इस तरह हमने इसको जो है होल स्क्वायर में लिख लिया। अब हमारे पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जो है वो क्या आई थी n/l। इसमें हमने वैल्यू पुट की n/l स्क्वायर आ गया और सम ऑफ रूट्स में m/l आ गया। अब ऊपर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, ऊपर -m है, n स्क्वायर है, l स्क्वायर को l के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो l क्यूब आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, उसकी वैल्यू है 1/अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर वैल्यू बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगी। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये होल स्क्वायर वाला फार्मूला जब हम एक्सपेंड करेंगे, इधर देखें ज़रा, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। अब हमने वैल्यू हमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की चाहिए, इसके साथ जो प्लस हो रहा है 2 अल्फ़ा बीटा, इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा। इसका मतलब है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की हमारे पास जो वैल्यू फार्मूले से हमने निकाली है वो है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये इसकी जगह हमने पुट कर लिया और नीचे अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर था, इन दोनों को हमने किया तो अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर इस तरह से लिख लिया ताकि हम प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू इसकी जगह पुट कर सकें। अब हमने क्या किया, इसकी जगह सम ऑफ रूट्स की वैल्यू जो हमने निकाली थी इक्वेशन से वो हमने पुट कर दी -2 अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की और डिवाइडेड बाय n/l का स्क्वायर जो है वो हमने वैल्यू पुट करने के बाद जो वैल्यूज़ आई थी वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो -m है तो m का स्क्वायर आ जाएगा और l स्क्वायर नीचे आ जाएगा -2n डिवाइडेड बाय l। और ये सेम ही यहाँ हम अप्लाई करेंगे कि जो डिवाइड का डिवाइड होता है तो वो आगे जा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है। इसका मतलब है l स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे n स्क्वायर आ जाएगा। और इसका नीचे हम एलसीएम देखें तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आ रही हैं, l स्क्वायर है l है तो इसका मतलब है एलसीएम इसका l स्क्वायर आएगा, ऊपर वाली वैल्यू m स्क्वायर सेम ही ऐसे ही आ जाएगी, m का स्क्वायर -2n। और यहाँ पे हम l ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास l है तो एक l ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद इधर जो हमने मल्टीप्लाई किया l स्क्वायर और डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, l स्क्वायर इधर ऊपर है और इधर नीचे दोनों कटिंग हो जाएगी और हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा m स्क्वायर -2nl डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। स्टूडेंट्स आज हमने 2.4 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट कर ली है और आई होप सो आपको वीडियो की समझ आ रही होगी और आप एंड तक ज़रूर देखें, इसको समझें, घर में प्रैक्टिस भी करें और ये बहुत हेल्पफुल है और आपको जो है एक सक्सेसफुल कैरियर की तरफ लेके जाएगी। और आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।